बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। तौकीर रजा एक नेता है उत्तर प्रदेश का, मुसलमानों का नेता है। तौकीर रजा ने अभी 3 दिन पहले भाषण दिया। किसने सुना तौकीर रजा का भाषण? आपने देखा है? तौकीर रजा बोलता है कि हमारे में बहुत गुस्सा भरा हुआ है, बहुत गुस्सा भरा हुआ है हमारे युवाओं में। ऐसे ना हम कानून अपने हाथ में ले लें, उसके बाद तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैं जबलपुर की धरती से तौकीर रजा को यह कहना चाहता हूं, तू ले ले कानून अपने हाथ में। तू ले ले इस बार कानून अपने हाथ में और फिर देखते हैं भागने की जगह किसको नहीं मिलेगी। ये बयान तो आपने सुना ही होगा। ये बयान है दिल्ली के नए मंत्रिमंडल के मंत्री कपिल मिश्रा की। ये एक ऐसे नेता हैं जिनकी यात्रा संघर्ष और विवादों के धुएं में लिपटी रही। 13 नवंबर 1980 ये वो दिन था जब दिल्ली के एक राजनीतिक परिवार में कपिल मिश्रा का जन्म हुआ। राजनीति उनके खून में थी। उनकी मां अन्नपूर्णा मिश्रा भाजपा से जुड़ी रहीं और पूर्वी दिल्ली की मेयर भी रहीं। लेकिन कपिल का सफर पारंपरिक राजनीति से अलग था। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंबेडकर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्य में मास्टर्स किया। इस दौरान वे एक संगठन यूथ फॉर जस्टिस के को फाउंडर बने। वे सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक लड़ाई लड़ रहे थे, सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। कॉमनवेल्थ घोटाले के समय जब पूरा देश चुप था तब कपिल मिश्रा ने आवाज उठाई। उसके अलावा किसानों की आत्महत्याएं और यमुना में अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर वो हमेशा आवाज उठाते रहे। कपिल मिश्रा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आम आदमी पार्टी से की। 2015 में उन्होंने करावल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। पहली ही जीत के बाद विधायक से उन्हें दिल्ली सरकार में जल संसाधन मंत्री नियुक्त कर दिया गया। मंत्री पद की शपथ उन्होंने संस्कृत में ली, जो उस समय चर्चा का विषय बना। हालांकि कपिल मिश्रा ने अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पार्टी जो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करती थी, फिर कुछ ही दिनों में वे आप से निलंबित कर दिए गए। इसके बाद अपनी मां की तरह 2019 में कपिल मिश्रा ने भाजपा का दामन थाम लिया। विरोधियों ने कहा जो क्रांतिकारी था वह सत्ता का हिस्सा बन गया, लेकिन कपिल ने इसे एक बड़ी लड़ाई की तैयारी बताया। बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने आक्रामक राजनीति का रुख अपनाया। उनके बयान तीखे थे, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने तौकीर रजा के हिंदू विरोधी बयान पर निशाना साधा था। कपिल बीजेपी के भरोसेमंद होते गए तो 2023 में उन्हें दिल्ली भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और हाल के 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में करावल नगर विधानसभा से टिकट दिया तो इस बार आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी को 23,355 वोटों से हराया। तो कपिल मिश्रा को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें मंत्री पद दिया गया और उनके साथ ही प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज कुमार सिंह को मंत्री पद दिया गया है और रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है। रेखा गुप्ता भी भाजपा की एक मजबूत नेत्री रही हैं। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की सदस्य रह चुकी हैं और हमेशा से महिलाओं के अधिकारों और नागरिक मुद्दों पर मुखर रही हैं। उनके मंत्री बनने से भाजपा ने ये साफ संकेत दिया कि दिल्ली की राजनीति में अब नए चेहरे और नई ऊर्जा लाने का समय आ गया है। कपिल मिश्रा और रेखा गुप्ता, दो आक्रामक नेता एक ही सरकार में हैं। अब मंत्री बनने के बाद क्या कपिल मिश्रा अपनी छवि बदलेंगे या पहले से भी ज्यादा आक्रामक राजनीति करेंगे? और रेखा गुप्ता के साथ उनकी यह जोड़ी भाजपा के लिए कितनी फायदेमंद होगी?